हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रिफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन जायान के रूम में आकर काफी प्यार से उसके फेस को टच करते हैं, जिस पर जायान काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी से मुड़कर कर्नल बर्टन की तरफ देखता है कि कर्नल आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन कर्नल तो काफी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए स्लोली स्लोली उसके ऊपर आ जाते हैं। कर्नल बर्टन को अपने इतना ज़्यादा क्लोज देखकर जायान सोचने लगता है, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो मैन मेरे सामने है ये ज़्यादा टॉल नहीं रहा, मैं इजीली इस तक पहुंच सकता हूँ। इसकी आइज बिल्कुल एक गहरे ब्लू ओशन की तरह है जिसमें मैं डूबता ही जा रहा हूँ, बिल्कुल इतनी तेज़ी के साथ कि जितनी तेज़ी से एक बहुत बड़े माउंटेन से कोई पर्सन नीचे गिरता है। वो दोनों काफी प्यार से कंटिन्यूसली एक दूसरे की आइज में देख रहे थे। वो दोनों बिल्कुल इस पॉइंट तक पहुंच चुके थे जहां पर वो किसी भी मोमेंट अपना कंट्रोल लूज करके लाइन क्रॉस कर सकते थे। इससे पहले कि वो अपना कंट्रोल लूज करते, कर्नल बर्टन उससे बोलते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें 3 मिनट दूंगा, अगर तुम इस टाइम के अंदर अंदर ना सोए तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम पास आउट हो जाओगे। ये बोलते हुए वो जायान की आइज पर हाथ रखकर उसे कवर कर देते हैं ताकि जायान उसे और ज्यादा ना देखे और सिर्फ 3 मिनट्स तक वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर सके। इसके ऐसा करने पर जायान सोचने लगता है, इस बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं कि इस कूल्ड और अनमैच्ड मैन के हाथ काफी ज्यादा वार्म हैं। और सारे उन्हीं मोमेंट्स के बारे में याद करने लगता है कि जब जब कर्नल बर्टन ने उसकी काफी ज्यादा केयर की थी, उसे बचाने के लिए किस किया था और किस करते हुए उनका पोस्चर कितना ज़्यादा जेंटल था, कैसे वो हर फाइट में उसे कैरी करते हैं और हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करते हैं। पता नहीं ये कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं वो पर्सन बन चुका हूँ जिसे वो हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और फिर उसे माया की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ पर वो उसे बोल रहा था कि जायान ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें जितने भी ड्रीम्स और एलियन आते हैं ये सब बोझ की वजह से हो, जिस पर उसे माया की किसी भी बात का बिलीव नहीं हुआ था और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसी क्रेजी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये सब याद करते हुए वो सोचने लगता है कि क्या तुम मुझे हक करना चाहते हो, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो, या इससे भी कुछ ज्यादा। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन अचानक से पैशनेटली उसे किस करने लगते हैं और किस करते हुए स्लोली स्लोली जायान की आइज के सामने अंधेरा छाने लगता है, जैसे कि वो पास आउट हो चुका हो। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही जायान की आइज ओपन होती है तो वो उठते ही कर्नल बर्टन के बारे में सोचने लगता है। और जब वो अपने आसपास देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो अपने लिप्स को टच करते हुए सोचता है, क्या ये भी एक ड्रीम ही था। इतने में उसके रूम का डोर नॉक होने लगता है। बाहर से कोई पर्सन पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जिसे सुनते ही जायान जल्दी से उठकर बैठते हुए उस पर्सन को अंदर आने का बोल देता है। वो पर्सन स्पेशल टास्क फोर्स का एक मेंबर था जो कि जायान को एक सूटकेस देते हुए बोलता है, इसमें तुम्हारे सारे कॉम्बैट गैजेट्स हैं, आज के बाद से सारे रिसर्च सोल्जर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये अनाउंसमेंट और ट्रेनिंग शेड्यूल आपको जल्द ही सेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन जायान अचानक से कुछ सोचते हुए उस पर्सन को रुकने का बोलता है और फिर थोड़ा हेजिटेट करते हुए उससे पूछता है, क्या मुझे ये पता चल सकता है कि कल रात को मेरे रूम में कौन आया था। जिस पर वो पर्सन बोलता है कि आज सुबह ही मेरी शिफ्ट चेंज हुई है, इसीलिए मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं कल रात की रिकॉर्डिंग चेक करके तुम्हें बता सकता हूँ। ये बोलते हुए वो अपने टर्मिनल पर रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है, जिस पर जायान मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, बर्टन ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में वो पर्सन चेक करके उसे बताता है कि सिर्फ बर्टन ही कल रात को यहाँ आए थे। जिसे सुनकर जायान काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या ये सच था, और वो उस रिकॉर्डिंग को चेक करता है जहाँ पर कर्नल बर्टन उसके बेड पर बैठे काफी प्यार से उसे सोता हुआ देख रहे थे। ये देखने के बाद भी जायान को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या सच में वो मुझे सोता हुआ देख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जायान स्पेशल टास्क फोर्स का यूनिफॉर्म पहनकर कॉम्बैट स्टेशन की तरफ जा रहा था। सभी रिसर्चर्स को 3 मंथ की कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलनी थी और
और अपनी फाइनल असाइनमेंट पास करने के बाद वो दोबारा से अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। इससे पहले भी स्पेशल टास्क फोर्स ने ये कई बार बोला था कि टेक्निकल सोल्जर्स को थोड़ी बहुत कॉम्बैट तो आनी ही चाहिए, लेकिन सेंट्रल साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट ने उनके इस सजेशन को रिफ्यूज कर दिया था। ऐसा लगता है कि रिसेंटली सेंट्रल साइंस एकेडमी ऑफ इंस्टीट्यूट में जो भी इंसिडेंट हुआ था उस वजह से दोनों साइड्स ने आपस में समझौता कर लिया है। आयान काफी ज्यादा सेट होते हुए सोच रहा था, अगर लास्ट मिशन के दौरान मेरी कॉम्बैट एबिलिटी नॉर्मल स्पेशल टास्क फोर्स के सोल्जर जितनी भी होती तो शायद रेवन को मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मरना नहीं पड़ता। वो ये सोचते हुए जा रहा था कि इतने में माँ की नज़र उस पर पड़ती है, जो कि उसे इस यूनिफॉर्म में देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और जल्दी से उसके पास आकर बोलता है, न्यू रिक्रूट तुम तो इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। और फिर वो जल्दी से उसके शोल्डर पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए बोलता है, न्यूबी तुम्हारा मूड तो आज काफी अच्छा लग रहा है। जितने भी दूसरे रिसर्चर्स को ट्रेनिंग का बोला गया है ये सुनकर तो वो मरने वाले हो गए थे। जिस पर सायान उसे रिप्लाई करता है कि मैं ज़ोंबीज के सामने हेल्पलेस फील करते हुए थक चुका हूँ। रेस्क्यू का वेट करने की बजाय ये बेहतर रहेगा कि मैं खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करूँ। जिसे सुनकर मार्क जोर से उसके बैक पर स्लैप लगाते हुए बोलता है, न्यूबी इतना एरोगेंट मत बनो, ये फिजिकल ट्रेनिंग बिल्कुल भी जोक नहीं है। अगर तुम्हारी बॉडी ऐसे ही रही तो तुम तो एक भी पंच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहाँ के ऐसे स्लैप मारने की वजह से जायन बेचारे की तो जान ही निकल जाती है। और फिर वो ऐसे ही वहाँ से बातें करते हुए जाने लगते हैं। जायन सोच रहा था कि मैं जानता हूँ चाहे मैं जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लूँ लेकिन फिर भी मैं दूसरों के लेवल तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन एट लीस्ट मैं ये होप तो कर ही सकता हूँ कि मैं और ज़्यादा दूसरों पर बर्डन नहीं बनूंगा। चाहे मेरी स्ट्रेंथ बस थोड़ा सा ही इम्प्रूव क्यों ना हो, लेकिन ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी रहेगी। आई होप कि मैं बस थोड़ा सा ही हाइंड बर्टन के क्लोज जा सकूँ और मुझे ये पता चल सके कि उसकी वर्ड कैसी है, उसने कैसे हार्डशिप्स फेस की हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक तो करते जाएं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।